ओम शांति दोस्तों। आज इस टेंशन वाली ज़िंदगी में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अपने आप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। लोग बाग भारी दुनिया में इतने परेशान हैं, इतनी टेंशन। बच्चों को इस टाइम पे अधिकतर लोग सुसाइड कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे कहना चाहती हूँ, अपने आप को पहचानो, आप क्या हो। आप बहुत शक्तिशाली आत्मा हो, अपने आप को पहचानो। और जितने आप अंदर जुड़ोगे उतने आपको शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। इसलिए आपको कम से कम आधा घंटा खुद के लिए देना पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ में सक्सेस होना चाहते तो अपने अंदर जुड़ो। बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के 1 घंटा पढ़ाई करो। 1 घंटे के बाद कम से कम 1 मिनट का मेडिटेशन करो। अपने आप को याद दिलाओ आप कौन है। आत्मा, जब आप आत्मा से जुड़ोगे तो आत्मा का नेचर ही शांति, प्रेम, आनंद, धैर्य, खुशी, ये सब आत्मा के गुण हैं। और जब आप शरीर से जुड़ जाते हो, अपने आप को सब कुछ शरीर मानने लगते हो, तो आप बहुत दुखी हो जाते हो। क्योंकि जब अपने आप को शरीर मानते हो, दूसरे का शरीर भी दिखता है, दूसरा दिखता है, फिर वो अपने हिसाब से काम नहीं कर रहा तो अपने को बहुत गुस्सा आने लगती है। इसलिए 1 घंटे में 1 मिनट अपने आप से जुड़ो। सुबह उठ के मैं बच्चों को भी कह रही हूँ कि कम से कम 10 मिनट का समय निकाल के स्वयं अपने आप से बात करो सुबह उठ के। और तुम्हारे में इतनी शक्ति है, आप जो चाहो वो पा सकते हैं। अपने आप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आपको जो मैं बता रही हूँ कि जो आप चाहते हो वो एक पेज पर लिखो। जैसे आपको कोई मैथ अच्छे से नहीं आता तो सुबह उठ के संकल्प करो बार, मेरे को मैथ बहुत अच्छे से आता है। रात में सोते टाइम आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। इस दुनिया में आपने देखा होगा, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का दरिया सा बह रहा है। जैसे प्रदूषण है, वैसे ही नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है लोगों में, दरिया सा बह रहा है। लेकिन जब अपन दुखी होते हैं ना, सारी दुनिया का दुख अपने पास आ जाता है और अपन समझ नहीं पाते, क्योंकि अपने को पता ही नहीं कैसे क्या होता है। इसलिए सुबह उठ के चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का ऑरा बनाओ। चारों तरफ महसूस करो परमात्मा की शक्तियों की किरणें आ रही हैं मेरे चारों तरफ। जैसे लाइट के घेरे में मैं अंदर बैठा हूँ, इसके अंदर किसी की नेगेटिविटी नहीं आ सकती। तो आप भगवान के शक्तियों के घेरे में रहेंगे और आप कोई नेगेटिविटी आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। और आपको संकल्प करना, दृढ़ता में सफलता छुपी हुई है। जितना आप दृढ़ता रखोगे कि ऐसा ही होगा तो वैसा ही होगा। अगर आपने अपने अंदर डर क्रिएट किया कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। मेरी बेटी थी 2 साल पहले, वो उसकी डेथ हो चुकी है। 21 साल की थी, 22 साल में चल रही थी। मैं सोचती एक बार सब्जी मंडी गई सब्जी लेने, वो गिर गई स्कूटी से। तो दिल्ली जा रही थी MBA करने। तो वो गिर गई तो मेरे अंदर विचार आने लगा, इसको कहीं दिल्ली जाएगी, कहीं वहाँ गिर गई, इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका, कहीं इसको वहाँ कुछ हो गया। तो मेरे अंदर जो ऐसे सवाल आने लगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में, बस दृढ़ता होना चाहिए कि नहीं, इसे कुछ नहीं होगा। मेरे अंदर ऐसे संकल्प आए, पता नहीं वो चली गई, लड़की ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको दृढ़ता रखना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके अंदर नेगेटिव विचार आए तो उनको तुरंत चेंज करो। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होगा। जो आप चाहते हो वही दृढ़ संकल्प लाओ। टेंशन वाले संकल्प एक भी मत अपने आने ही मत दो अपने जीवन में। खुशी वाले कि ऐसा होगा, जो आप चाहते हो बिल्कुल वही सोचो। मैं कह रही हूँ गारंटी से वही होगा। और डर बिल्कुल अपने अंदर मत आने दो। जितना आपने डर आने दिया फिर वो गलत होता है।
डर नहीं आना चाहिए कि ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी। कि अगर आप चाहते हो कि मेरी सब सर्विस लगनी चाहिए, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो किसी परीक्षा का, तो आपको बिल्कुल महसूस करना है कि मेरा हो चुका। मान लो उसमें 10 सीटें हैं, तो 10 सीट में आपको महसूस करना है कि एक सीट तो मेरी है क्लियर, 10 9 और किसी को मिलेगी, एक तो मुझे मिल चुकी। जो सर्विस लगने के बाद आपको बाद में खुशी क्रिएट करोगे ना, उसको पहले ही करो। कि जो जॉब लगने के बाद खुशी होती है वो अभी से आप क्रिएट करो, आपकी जॉब निश्चित ही लगेगी। मैं कह रही हूँ, लेकिन जितना आप महसूस करोगे कि ऐसा हो गया वही होगा। अधिकतर अपन लोग क्या है, उल्टा सोच लेते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोचते, नेगेटिव ज़्यादा सोच लेते हैं, तो वो अपनी लाइफ में नेगेटिव आता है। जो कुछ भी अपने जीवन में आ रहा है अपने विचारों के अनुसार आ रहा है। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपके जीवन में आता है। आपने जो पहले सोचा है वो अभी आ रहा है आपके जीवन में, और जो अभी सोचोगे वो आगे चल के आएगा, क्योंकि जो भी लाइफ में आता है वो अपने विचारों के ही अनुसार आता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छा अच्छा सोचो कि मेरी लाइफ में ऐसा होगा, दृढ़ता के साथ, तो आपके जीवन में वही होगा। और बच्चों को कह रही हूँ, दुखी नहीं होना बच्चे कभी भी, कोई भी, क्योंकि आजकल बच्चे ज़रा सी बात पे सुसाइड कर लेते हैं। कुछ माँ बाप कहते भी नहीं हैं, बच्चे तो चले जाते हैं, लेकिन माँ से पूछो उसके दिल पे क्या गुजरती है। मैं इस बात को अच्छे से समझ सकती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ, इसीलिए बच्चों को बता रही हूँ, किसी की लाइफ में जो दुख मेरे जीवन में आया वो किसी की लाइफ में ना आए। बच्चे तो चले जाते हैं, उनको तो दूसरा जन्म मिल जाता है, लेकिन जो माँ होती है ना, माँ, वो मरते दम तक नहीं भूल पाती अपने बच्चे को। माँ से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी के ही सहारे रहती थी, 9 साल उसके साथ बहुत अच्छे से रही। वो चली गई तो अनाथ सी हो गई हूँ मैं, उसके बगैर कोई भी नहीं है। कहने को है, पति भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, लेकिन बेटी की शादी हो चुकी और बेटा अभी कुंवारा है। तो इतना वो सोचती थी, इतना कोई भी नहीं सोचता। इसलिए मैं कहती हूँ, बच्चों, अपने आप से जुड़ो। 10-20 मिनट अपने खुद के लिए ज़रूर निकालो, क्योंकि जब आप अपने आप को निकालोगे तो टेंशन वाली ज़िंदगी, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, ट्रैफिक पुलिस लगी रहती है ना, अपने अंदर विचारों के बहुत सारे विचार आने लगते हैं, तो उनको आप देखने वाले बन जाओ। थोड़ी देर आप देखोगे उनको ऐसे साक्षी होके, तो फिर वो एक भी जो टेंशन वाले विचार है, आपको अपना खुद का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे अंदर टेंशन आ रहा है, तो उसको बैठ के देखने लग जाओ, तो आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ये आपको करना होगा खुश रहने के लिए। जीवन में खुशी से बड़ी कोई खुराक नहीं है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। खुश रहोगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। उमंग उत्साह में, खुशियों में उड़ते रहोगे जो अपने आप से जुड़ोगे तो। इसलिए मैं कहती हूँ, कम से कम 10-20 मिनट का मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं कर रहे तो आप उठे, थोड़ी देर अपने आप को देखने की प्रैक्टिस करो। जैसे आप चाय पी रहे हो, तो चाय पीते हुए अपने आप को देखो कि मेरी बॉडी कैसे चाय का आनंद ले रहा है, मेरा शरीर, ये देखना है आपको। जब आप ऐसे देखोगे तो धीरे 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 आपके अंदर बहुत पावर आती चली जाएगी, खुशी आती चली जाएगी। जो भी काम करो उसको बस देखो, अपने आप को देखो, और जो भी काम कर रहे हो उसको देखो, क्योंकि देखने वाला कौन है। जैसे आप छोटे बच्चे थे, उसका भी आपको ध्यान है, फिर जवान हो गए उसका भी ध्यान है, अब मान लो एजेड हो चुके तो उसका भी, तो वो देखने वाला वही साक्षी है, वो आप खुद हो, स्वयं हो, आप जिस शरीर नहीं हो। इसलिए आपको साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। बच्चों को भी कह रही हूँ, बड़ों को भी कह रही हूँ, क्योंकि आजकल किसी के अंदर वो पावर नहीं बची। कोई ने कुछ कह दिया तुरंत सुसाइड कर लिया। अचानक का समय आ चुका है इस टाइम पे, अचानक तो किसी की भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेडिटेशन जीवन में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप कम से कम 10 मिनट तो भी निकालो। सुबह उठ के
अपने आप को याद दिलाओ आप कौन हो। आप एक शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। और आत्मा के गुण ओरिजिनल अपने अंदर शांति, प्रेम, आनंद, धैर्य, यही गुण है आत्मा के। ऑटोमेटिक आत्मा यही चाहती हो। तो ऊपर से अपन जे व्यर्थ संकल्प, टेंशन, गुस्सा, जे अपने ओरिजिनल, जे अपने गुण नहीं है, ये तो अपन ने ऊपर से ले रखे हैं, जे अपना नेचर है ही नहीं। इसलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है जीवन में। ओम शांति दोस्तों, ओम शांति।